प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आज के इस जबरदस्त सेशन पर, जहां पर भाई साहब गजब हो गया। क्या हो गया? गजब हो गया। और बच्चों, आप सभी को पता है कि जैसे क्वेश्चन मैंने रिवीजन में कराए थे ना भाई साहब, वैसे के वैसे ही क्वेश्चन ऐसे लग रहा था कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कि जो पेपर सेटर थे ना, हमारा पेपर देख रहे थे, है ना, पेपर देख रहे थे। और जो क्वेश्चन में लगे थे, लगभग मैंने आपको बोला था कि लगभग 60 to 70% क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। और भाई साहब, जो मैंने 10 या 12 लेक्चर लिए थे ना, वहां से लगभग 70% क्वेश्चन जैसे के वैसे आए। अगर आपने एनालिसिस किया होगा तो जो टेक्निकल पोर्शन होता है हमारा साइंस का, वहां से लगभग 20 क्वेश्चन आया है। और 20 में से कम 16 क्वेश्चन हमारे जैसे के वैसे आया है। ठीक है। उसके बाद साइंस पेडागोजी की बात करूं तो वहां से 10 क्वेश्चन आया है, तो उनको भी देख लेते हैं। आज का ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। ऐसे लग रहा है कि ऐसा कोई भी टीचर नहीं होगा यूट्यूब के ऊपर जिसने पढ़ाया होगा और उसपे लगभग लगभग 60 to 70% क्वेश्चन जैसे के वैसे उतरे होंगे। आप चेक भी कर सकते हो। इसका टोटल एनालिसिस में बाद में करूंगा, पर अभी आप सभी को मैं आंसर बताने वाला हूं। आंसर आप सभी लोग एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जबरदस्त सेशन। चलिए, पहला क्वेश्चन आप बताओ। ये टंगस के बारे में हमने बताया था, बोला था ना जी? बिल्कुल आने जी, मैंने आपको वही तो बोला है। मैंने बोला था कि 60 to 70% क्वेश्चन आने वाला है, तो आ ही गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए बताइए, क्या था इसका आंसर जी? जी बिल्कुल, इसका आंसर क्या था? असर्शन दिया था, रीजन दिया था। फिलामेंट ऑफ द इनकैडेंस जो बल्ब था, ठीक है, उसमें टंगस्टन इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आर रीजन भी हमने देख लिया भाई साहब। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या आया था कि रेजिस्टेंस उसका कैसे होता है? हाई होता है। कैसे होता है? हाई होता है। ये हमने देखा है, ये हमने देखा है। ठीक है, तो आपका आंसर ये फॉल्स हो जाएगा, मान के ऑप्शन नंबर 2 जो आपका करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 62 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। देखिए, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन द पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर। इनके बारे में भी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था। मैंने बोला भी था कि एसिड बेस और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उनमें से क्वेश्चन आने वाला भाई साहब छप गया। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या था आपका 62 का? बताइए, वो था ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। इनका जो क्लैरिफिकेशन है हम बाद में देखें, पहले आपको आंसर बता रहा हूं। ठीक है, 62 का 2 रहेगा। उसके बाद सभी लोग चेक कर लेंगे खुद के आंसर की क्या थी। ठीक है, 63 नंबर का क्वेश्चन। 63 नंबर का क्वेश्चन, ये देखिए, कंडक्शन कन्वेशन का पूरा टॉपिक मैंने करवा लिया था और वो भी हो गया था हमारा। तो 63 नंबर का क्वेश्चन, उसका भी आंसर आपका रहेगा 3 नंबर आंसर। 3 आंसर रहेगा। चेक कर लीजिएगा। फिर से बता रहा हूं, इसका क्लियरिफिकेशन में बाद में दूंगा एक्सप्लेनेशन। 63 हो गया। 64, 64 इसका भी देख लीजिए। आपने आंसर क्या किया और मैं क्या बता रहा हूं, इसका भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। AB3 क्या बनेगा? AB3 नाम का जो है वो एलिमेंट बनेगा जब कभी भी ए नाम का और बी नाम का, जिसका आपको एटॉमिक नंबर दिया 13 और 17। ठीक है, ओके। 64 हो गया। 65 का आंसर देखेंगे जी, सभी ने क्या किया है। 65 का आंसर क्या था जी? बहुत बढ़िया, इसका था आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या था? ऑप्शन नंबर 3। खुद की आंसर की चेक करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद 65 हो गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 66 नंबर का क्वेश्चन। 66 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। टू स्पर्म ऑफ ए मैन फ्यूज विथ टू एग्स ऑफ द वुमन, द ट्विंस फॉर्म। जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उसके बारे में पूछा गया कि जब 2 स्पर्म जो होते हैं मैन के, बस 2 एग के साथ जो है कंबाइन हो जाएंगे। इसका आंसर क्या था बताइए? इसका आंसर है आपका फ्रैटर्नल, जिसे हम भांत्रीय बोलते हैं, वो आंसर रहेगा। ठीक है, 66 हो गया है। उसके बाद आगे बढ़ते 67 नंबर का क्वेश्चन। 67, class 7 teacher plan to identify the alternate conception of a student in the topic adaptation in plants and animal. Which of the following sets of strategies is the best suited for this purpose? Adaptation in plants and animal के बारे में पढ़ाना है, तो उसके बारे में बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? क्या रहेगी जी बताइए? इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 2 आता है। क्या आता है? ऑप्शन नंबर 2 आता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 68 नंबर का क्वेश्चन। 68 नंबर का क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ड्यू टू द एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजर के बारे में भाई साहब हमने 2 क्वेश्चन देखे थे, अगर आपको याद है। और ऑप्शन देख लीजिए, और उसमें जो आपका 4th नंबर का ऑप्शन रहेगा सॉइल इरोजन, जिसे हम मृदा अपरदन बोलते हैं, ये होता है आपका पानी हवा के कारण होता है, फर्टिलाइजर के कारण नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन रहेगा 4, यहां पे नॉट बोला इसलिए, ठीक है। चलिए 68 हो गया है, आगे बढ़ते 69 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर क्या था, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, क्या था, ठीक है। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, रिजल्ट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोसीजर। ये गलत है, ये क्या है आपका, हाँ ठीक है, ये आपका गलत है। तो आपका आंसर क्या रहेगा जी, बी सी डी जो है, ये आपका गलत रहेगा। उसके बाद इसका 69 का 1 ठीक है, माने कि आपका जो है सी ऑप्शन जो है, डाटा एंड एविडेंसेस आर द सेम, ये भी आपका सेंटेंस गलत रहेगा, ठीक है। तो ट्रू पूछा गया तो आपका आंसर रहेगा 1 ऑप्शन, ठीक है। 1 किया है सभी ने, चलिए कोई बात नहीं है, गलत हुआ तो कोई बात नहीं है, आंसर मैं बता रहा हूं। 70 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे, ओडोमीटर। भाई साहब ये तो आपको कितनी बार बताया मैंने, बताओ। ओडोमीटर लगभग 4 या 5 बार मैंने रिपीट किया था। ओडोमीटर किसके लिए नापा जाता है जी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द, कोई भी गाड़ी रहे, कार रहे, ट्रक रहे, कोई भी रहे, ठीक है। आपका आंसर 70 का 4 हो जाएगा। 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पूछा गया है कि उसके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट जो है आपके ट्रू रहेंगे, माने कि सत्य कथन रहेंगे, पूछा गया है। यहां पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ये 4th नंबर का ऑप्शन जो बोल रहा है कि इरिगेशन, उसके बाद क्रिएट, ये 3rd नंबर का ऑप्शन जो ये आपका गलत है, इट क्रिएट्स ड्रेनेज प्रॉब्लम। वो तो ड्रेनेज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया है ना। तो आपका आंसर क्या रहेगा जी, ए बी और डी आपका सही रहेगा, और ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे 71 का आपका 2 आ जाएगा, 71 का आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 71 हो गया है, 72। अब बताइए मिरर के बारे में हमने कितना डिस्कशन किया है, मिरर के बारे में हमने कितना डिस्कशन किया, आप सभी को पता है। मिरर स्पेसिफिक चैप्टर आपको पढ़ाया था मैंने, मिरर हो गया, लेंस हो गया। अब सभी को जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जी, बताइए। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कहां पे होती है, 2 जगह पे होती है, बराबर है, प्लेन में होता है और कॉन्वेक्स में होता है। पर यहाँ पे सेम साइज बोल रहा है, मतलब ये प्लेन मिरर हो गया है। तो आपका ऑप्शन अगर आप सॉल्व करोगे, रियल एंड इन्वर्टेड बोल रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड आपको कॉनकेव में ही मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे, कॉनकेव में मिलेंगे। माने कि बी और सी आपका कॉनकेव रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया, 72 का आपका 2 क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 72 हो गया। 73, द पर्पज ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चंस इन अ साइंस क्लासरूम कैन बी, ये पूरे के पूरे ऑप्शन दिए, आपने ऑप्शन अच्छे से पढ़े होंगे। टू प्रोमोट क्रिटिकल थिंकिंग, to discern between the student, to develop the communication, to identify the gifted student, ठीक है। उसके बाद to identify the alternate conception, to appreciate the subjective in the science। इसका आंसर क्या किया, इसका आंसर क्या किया बताइए। ओके, इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 2 आता है। क्या आता है आपका, ऑप्शन नंबर 2 आता है। सभी लोग अच्छे से करेक्ट कर लेंगे और खुद का भी, ठीक है। अभी करेक्ट करके क्या मतलब है, अब आदत सी हो गई, करेक्ट कर लीजिए, ठीक है जी। अब देखिए ये भाई साहब, ये कितने बार किया है मैंने क्वेश्चन, आपको बोला था भी कि एसिड बेस से क्वेश्चन छपने वाले कम से कम 2, तो एक तो छप गया, ये क्वेश्चन मैंने लिया था, बराबर है। तो इसका आंसर क्या रहेगा बताइए। टर्मरिक में नो चेंज होता है, बराबर है। उसके बाद रेड ब्राउन कलर हो जाएगा, या फिर रेड कलर बताया था मैंने। चाइना रोज में डार्क पिंक होता है, और जब कभी भी बेस में डालोगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। कौन से, अभी चेक कर लो ना, सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा आपको, रेडिश ब्राउन, ग्रीन, और उसके बाद यहाँ पे कलरलेस रहेगा, फिनोप्थिलीन, माने कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए 74 हो गया है। 75 नंबर का क्वेश्चन, अ जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन अ साइंस। चलिए इसका आंसर क्या किए थे, 75 का आंसर क्या किए थे, जो भी किया होगा इसका आंसर आपका 2 रहेगा। ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, अपने ऑप्शन तो पढ़े हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी करते हैं, उसके बाद आपका मैथ्स का भी होने वाला है, आपका पूरा एक्सप्लेनेशन आंसर के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर करेंगे। अब ये देखो, जैसे कि वैसा क्वेश्चन आया है,
अगर आपने मेरे सेशंस किए होंगे, जो बच्चों ने मैंने किए होंगे, उनको पता कि ये क्वेश्चन जैसे कि वैसा डायग्राम के सहित, अब डायग्राम यहाँ पे नहीं दिया है पर एक एक वर्ड इसका सही है, एक एक वर्ड जैसे क्या वैसा आया है। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर 76 का क्या किए थे आपने? इसका आंसर रहेगा ए और डी। क्या रहेगा? ए और डी रहेगा, वाटर फ्रॉम द लोवेस्ट होल कमिंग आउट विद द ग्रेटर फोर्स। और आपका रहेगा डी, माने कि वाटर फ्रॉम द लोवेस्ट होल फॉल्स एट द मैक्सिमम डिस्टेंस। ये हमने प्रेशर में पढ़ा था। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अच्छा जाता है। सेवन, अब बहुत अच्छा लग रहा है। पता है कि फीलिंग जो है मैं बता नहीं सकता हूं, वो फीलिंग में बता नहीं सकता हूं, क्योंकि अगर मेरे वजह से आपका फायदा हो रहा है ना बच्चों, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट रहेगा, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा गिफ्ट रहेगा। और आपके जो कमेंट आ रहे हैं भाई साहब, उससे तो दिल खुश खुश गार्डन गार्डन हो गया। वो एक डायलॉग है ना बॉलीवुड में कि भाई साहब खुशी होने के बाद दिल गार्डन गार्डन हो गया, तो मेरा भी बहुत बड़ा गार्डन हो गया है। चलिए 77 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, इट रिकमेंड दैट द एसिड शुड बी, यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूं, सीधा आंसर असर्शन और रीजन दिया है। क्वेश्चन आपने पढ़ा है, ठीक है? पानी में एसिड डालेंगे या एसिड में पानी डालते आपके उसके बारे में मैंने आपको बोला था। उसके बाद ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी बताया था। तो माने कि ये जो आंसर है आपका, दोनों भी सही है, दोनों भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कि कौन सा नंबर का क्वेश्चन है चेक कर लेंगे, 77 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन, द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स अपॉन द, ये कंबस्टिबल सब्सटेंस और ऑक्सीजन के डिपेंड करता है। तो माने कि आपका आंसर क्या रहेगा जी? ए एंड बी, ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते 79 नंबर का क्वेश्चन, असर्शन और रीजन दिया है आपको। सीलिंग ऑफ ए सिनेमा हॉल, कंसर्ट हॉल, हॉल्स आर जनरली कर्व्ड, जी हाँ। साउंड वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ कर्व सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन, ये भी सही है। माने कि ए और आर दोनों भी सही है, ए और आर दोनों भी सही है। और भाई साहब क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 79 हो गया। 80 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सुटेड टू डेवलप द इंडक्टिव रीजनिंग बोला है। क्या बोला है? इंडक्टिव रीजनिंग बोला है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 80, क्वेश्चन नंबर 80, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन, हाँ ऑप्शन रह गया आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। 80 का हो गया है। उसके बाद 81 नंबर का क्वेश्चन, साइंस क्वेरी के साइंस एज ए इंक्वायरी, इसके लिए कौन सा इलिस्ट्रेशन सबसे बेस्ट रहेगा ऐसा पूछा गया है, ठीक है? तो 82 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आएगा आपका 81 है ना, 81, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर 1 रहेगा। एक्सप्लोर फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन, ये रहेगा, ठीक है? उसके बाद 81 82 का क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द साइंटिफिक लॉ, ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है आपको साइंटिफिक लॉ के बारे में। 82 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा फास्ट ले रहा हूं क्योंकि इसके बाद जो है मैथ्स के जो दीपक सर है भाई साहब, वो भी आपकी राह देख रहे हैं, ठीक है? इसका हम और आपके जितने भी डाउट आए हैं या कुछ एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आए, इनको और डिस्कस करने के लिए एक सेशन और लगाने वाले हैं। वहां पे आपके प्रॉब्लम्स और बाकी जो भी डिफिकल्टीज आपकी आई है एग्जामिनेशन के फेस करते समय, उनको सॉल्व करने की और उनके आंसर देने की भी हम कोशिश करेंगे, ठीक है? 82 हो गया। 83 नंबर का क्वेश्चन बताइए, ये जैसे कि वैसा क्वेश्चन आया था, मैंने अगर याद है तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज आपको पढ़ाया था, ठीक है? अनइवन हिटिंग ऑफ द अर्थ, अनइवन हिटिंग ऑफ द ओशन, ये आपका आंसर रहेगा। तो 83 का ए और बी करेक्ट रहेगा, माने कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते। 83 हो गया। उसके बाद 84 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सुनीता ने क्या किया, पोटेशियम मेटल का एक बीकर ऑफ कोल्ड वाटर में डाल दिया। अब देखिए कोल्ड वाटर में आपको पता है सोडियम जो है भाई साहब जैसे के वैसे ही, जैसे पानी में डाल दो वो ब्लास्ट हो जाता है, माने कि वो कैसे रहेगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगी। और आपको बाकी सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। नॉट करेक्ट बोला है ना, तो पहला सेंटेंस ही आपका गलत था। उसने बोल दिया कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, जी नहीं, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्लियर है? उसके बाद 84, उसके बाद 85, जी बिल्कुल प्रिया जी, जिन जिन लोगों ने मेरे क्लास किए ना भाई जी, मैं बोलता रहा हूं उनका साइंस का पेपर बहुत A1 क्लास का गया है, A1 क्लास का गया है। द रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, रेट ऑफ ब्रीथिंग एंड इक्विटिंग एनिमल इज स्लोअर, बस ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिया, ये एक ही क्वेश्चन है, ठीक है? पर ये जनरल क्वेश्चन था, आप इसका आंसर बता सकते हो। आपने मछली को देखा होगा, वो बहुत जोर जोर से सांस लेती है, पर यहाँ पे बोला है वो स्लोअर होती है।
स्लोवर नहीं होती है, बराबर है। सेकंड बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, जी नहीं, ऑक्सीजन पानी में कम होता है एयर के कंपैरिजन में, माने कि दोनों भी गलत है आपके, दोनों भी कैसे गलत है, माने कि 85 को आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, अल्टरनेट कंसेप्शन इन साइंस, 86 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अल्टरनेट कंसेप्शन इन साइंस के बारे में पूछा गया, इसका आएगा 86 का 3, क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते और फास्ट, 87, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, भाई साहब ये एग्जैक्टली करेक्ट है। S2 एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी करेक्ट है, माने कि आपका आंसर रहेगा S1 एंड S2 बोथ आर ट्रू, S1 एंड S2 बोथ आर ट्रू, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, क्लियर है, क्लियर है, ओके ठीक है। 87 हो गया। 88 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आर ट्रू, सेल्फ पोलिनेशन, और आपको पढ़ाया था मैंने सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बायसेक्सुअल फ्लावर, ये सब कुछ आपको पढ़ाया था। तो 88 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या रहेगा जी, इसका आंसर आप सबों ने क्या टिक किया है बताइए सभी लोग। ओके इसका आंसर रहेगा, अगर आपने टिक नहीं किया होगा तो इसका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो बायसेक्सुअल प्लांट्स में होता है, उसके साथ बायसेक्सुअल फ्लावर जो है उसमें सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। 89 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में आपको पढ़ाया था। इसमें हमको डायरेक्ट बताता कि क्लोज सिस्टम होती है, तो सभी को पता है। उसके बाद डबल सर्कुलेशन होती है, कैसी होती है, डबल सर्कुलेशन होती है। और आज के पेपर का ये आखिरी क्वेश्चन, आज के पेपर का ये आखिरी क्वेश्चन, जहां पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड को कंपेयर करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपके दीपक सर सीधे लाइव आने वाले हैं, जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन जो है किस तरह से उन्होंने जो पढ़ाया था किस तरह से आया है वो भी डिस्कस करेंगे और आंसर भी बताने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका द डेंसिटी, माने कि घनत्व जो बी लिक्विड का है वो ज्यादा रहेगा लिक्विड ए से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही था 90 क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आपके दीपक सर आने वाले हैं। वेलकम दीपक सर, आपका स्वागत है टीचिंग परीक्षा की इस जबरदस्त प्लेटफॉर्म पर, जहां पर बच्चे भाई साहब एकदम गार्डन हो गए हैं। चलो यहाँ से फिर आपके दीपक सर जो है कंटिन्यू करने वाले हैं, मैं यहाँ से रेस्ट लेता हूँ और कल मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद एक सेशन लगाएंगे, वहां पे मिलेंगे, ठीक है। चलिए बाय। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया। आज सर बड़ा अच्छा लगा, पेपर को देख के बड़ा अच्छा लगा सर, बहुत इजी पेपर दिया हुआ था। तो साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो ये है, मुझे जो पेपर जो मैंने देखा और पेपर देखने के बाद मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जो जो चीजें हम लोगों ने कराई थी एक एक चीज वो आप लोगों के पेपर में देखने को मिली। और भाई एक तो बहुत बढ़िया बात यह है कि पेपर बिल्कुल सिंपल दे दिया इस बार, और कैलकुलेशन बहुत बड़ा नहीं था इस बार, सिंपल क्वेश्चन और सिंपल कैलकुलेशन आप लोगों को दी गई थी। तो साथियों आज क्या होने वाला है सुनिएगा, हम आपको थोड़ा बता देते हैं। एक बार तो हम लोग आपके सारे की सारी आंसर की एक बार मैच करा देते हैं, और आज ही रात को इसका इवेंट लगाऊंगा। 30 के 30 क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी सिर्फ आप लोगों के मन में एक चीज होगी कि सर फटाफट पहले तो आप आंसर बता दीजिए, क्वेश्चन तो हम सोल्व बाद में भी कर लेंगे, सीखने सिखाने का कार्यक्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन एक बार आप लोग है ना आंसर मैच कर लीजिएगा। तो साथियों देखिएगा यहां पर जी, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं कि अब आप लोगों को पहले सारे के सारे क्वेश्चन एक बार सोल्व करा देता हूं। जी भाई एक बार आप लोग साथियों आप लोग देखिएगा यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 31 है, आप इसमें ये पाई चार्ट के ऊपर बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, परसों की क्लास में कराया था पाई चार्ट, कल भी कराया था पाई चार्ट, आज पेपर में भी पाई चार्ट देखने को मिल गया है। और पाई चार्ट के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो उसके अंदर जो एंगल बना होता है 360 डिग्री का बना होता है। इसने क्या बोला है पाई चार्ट के अंदर, एक पाई चार्ट में किसी विद्यार्थी द्वारा गणित, आपका जो मैथ्स का सब्जेक्ट है, साइंस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश में प्राप्त अंकों को 90 डिग्री, 80 डिग्री, 65, 75 और 50 डिग्री के जो केंद्रीय कोणों के त्रिज्यक खंडों द्वारा निरूपित किया गया है, और उसमें जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 540 है।
तो आपको बताना है कि मैथ्स और इंग्लिश के बीच में जो डिफरेंस है ना वो आप लोगों को बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है ना वो 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। मैं आप लोगों को आंसर ऐसे में बताता चला जाऊंगा और पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आज रात की क्लास में हम लोग करेंगे। ओके, तो इसका इवेंट मैं रात को 8 या 9 बजे लगवा लूंगा, आप लोग एक बार यूट्यूब पे देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए, द वैल्यू ऑफ 52 मल्टी 3 डिवाइड 4 प्लस रूट 441 डिवाइड 7 मल्टी 3 प्लस 5 माइनस 32 डिवाइड 8 मल्टी 12। तो भैया साथियों इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है ना, ए ऑप्शन 5 इस क्वेश्चन का आप लोगों का राइट आंसर होगा। 5 इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा। 5 इस क्वेश्चन का आप लोग निशान लगा लीजिएगा भाई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे चलते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो साथियों 33 का क्वेश्चन देखिए। तो इसने बोला कि पॉलीगन के ऊपर, आप लोगों ने देखा कि लास्ट के मैंने जितनी भी प्रैक्टिस क्लास कराई थी, एक क्लास में एक क्वेश्चन पॉलीगन का जरूर लेके आया करता था, क्योंकि आपके लास्ट टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के पूछे गए थे, आप लोग देखे होंगे। तो अब आप लोग यहां पर देखिएगा साथियों, देखिएगा आप लोग देख पा रहे हैं चीजों को अच्छे से दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो साथियों उसके बाद आप लोग देखिएगा किसी पॉलीगन पॉलीहाइड्रोन के जो फलक होते हैं उसको एफ से डिनोट किया गया है, एच ई से डिनोट किया गया है, वर्टेक्स को इससे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसने बोला है कि जो फेज फलक 7 है और एज 15 है और वर्टेक्स आपका एक्स है, तो इसका वैल्यू आप लोगों को बताना है। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर भी 19 होने वाला है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। साथियों क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग देखिएगा, पैडागोजी का क्वेश्चन आ गया है। यहां पर देखिएगा एनसीईआरटी के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर संख्या प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण सम्मिलित नहीं किए गए हैं। तो भैया जो 34 का जो आंसर है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। साथियों डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। 35 आप लोगों के बिल्कुल सामने, यहां पर देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। साथियों जो 35 क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा -5। साथियों इसका आंसर क्या होगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो p प्लस क्यू का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -5। ओके, एक्सप्लेनेशन रात की क्लास में करेंगे। उसके बाद आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36। साथियों क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आप लोग देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। पैडागोजी का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। यहां पर देखिए इसने बोला कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गणित में सबसे कम, अरे सेम टू सेम क्वेश्चन, ओ मेरे भाई सेम टू सेम क्वेश्चन अभी आप लोगों को कल की क्लास में कराया था, सेम टू सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। 36 का जो आंसर होने वाला है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गणित में शॉर्टकट खोजना, भाई शॉर्टकट खोजने से समझ नहीं बनती कभी भी, है कि नहीं। ट्रिकी करना वो हम लोग स्पीड बनाने के लिए करते हैं, शॉर्टकट खोजना एनसीएफ कभी नहीं कहता है कि डायरेक्ट करो। ठीक है, समझ नहीं बनेगी, फायदा क्या हुआ। तो चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 37 आपके बिल्कुल सामने, यहां पर देखिएगा। ये भी पैडागोजी का क्वेश्चन है। इसने क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन के एक साधन के रूप में रूब्रिक के लिए सत्य नहीं है, नहीं के लिए बोला भाई। क्वेश्चन नंबर जो 37 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रूब्रिक मूल्यांकन को अधिक व्यक्तिपरक बनाता है, तो बेटा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का रहेगा। और उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल आप लोगों के सामने है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा, इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए ना एक बार, क्वेश्चन नंबर 38 में एक शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजकार कागज की कतरने वितरित करता है और उन्हें कोणों का योग ज्ञात करने के लिए, कोणों को मापने के लिए, सारणीबद्ध करने के लिए कहता है, और वह उन्हें प्रत्येक परिस्थिति में निर्माण नोट करने के लिए, जो रिजल्ट्स आते हैं वो नोट करने के लिए भी कहता है। तो भाई ये क्या चीज है बताइए। क्वेश्चन नंबर जो 38 आप लोग देखे हैं,
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 38 प्रोसेस पे है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है डी। भाई वो ये चाह रहा है कि बच्चा खोज करे, बच्चा करके सीखे, सब कुछ बच्चे को ही करने के लिए बोल दिया। तो भैया ये तो देखते ही पता लग रहा है, पॉजिटिव टैग वर्ड से ही पता लग रहा है आप लोगों को, डिस्कवरी मेथड। जब बच्चा खोज करेगा तो भाई सारी चीजें अच्छे से कर पाएगा। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 39 आपके बिल्कुल सामने, आप लोग यहां पर देखिएगा, मैं दोनों में दिखा नहीं पाऊंगा आपको, कोशिश करता हूं, ठीक है चलेगा ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की उत्पत्तियों के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 39 आप लोग देखिएगा, जिसका आंसर होने वाला है कम उपयुक्त है। साथियों, उत्पत्तियों का निर्माण अंतर्दर्शी ज्ञान पर होता है, ना कि तर्क पर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोग सी पे लगाइएगा। हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे रात में। रात को एक इवेंट लगवाता हूं, उसमें हम लोग सारी चीजें को डीपली बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या गणित में रचनात्मक का संकेत नहीं है? इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है साथियों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है 40 का, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, क्या पूछा उसने, निम्नलिखित में से क्या गणित में रचनात्मक का संकेत नहीं है? साथियों, डी ऑप्शन राइट आंसर होने जा रहा है। डी ऑप्शन, विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में अभिसारी चिंतन का उपयोग करते हैं, एकदम बिल्कुल सही आंसर है। चलेगा, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बोले तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा साथियों। 40 नंबर प्रॉफिट लॉस का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, देखो कितनी बेहतरीन हम लोगों ने तैयारी की थी प्रॉफिट लॉस की, जो जो क्लास लिए थे उनको पता है। एक व्यापारी 12 पंखे इतने रुपए में खरीदता है और वह प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और वह सभी पंखों का 10% का डिस्काउंट देकर बेच देता है। तो आपको बताना है कि टोटल मिलाकर कितना प्रॉफिट हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 3000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बताएंगे, अभी आंसर जान लीजिएगा, 3000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलिएगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 42 यहां पर देखिए, किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा AB पर M एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AM इक्वल टू BM इक्वल टू CM है। यदि कोण A और B x और 70 डिग्री है तो आपको 3x प्लस 25 का वैल्यू बताना है, कितना होने वाला है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर आप लोग देखेंगे 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 85 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिएगा, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। यहां पर देखिएगा साथियों, इसने क्या बोला कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। जो दो पैरेलल लाइन होती हैं वो एक दूसरे को ट्रांसवर्जन करती हैं, तो इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग जो होता है ना, दोनों एक ही साइड बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। साथियों, मैं थोड़ा सा एक बार आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो आप लोगों की पैरेलल साइड है और ये जो एंगल्स है ना, दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो 180 डिग्री है, तो आपको इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर इसका वैल्यू निकालना है। तो आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर 154 आ जाएगा। भाई कितना आ जाएगा? 154। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 43 का डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 44 का क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। तो इसने क्या बोला यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। साथियों, इस क्वेश्चन के आंसर की बात एक बार, दो क्वेश्चनों में आंसर फंसा हुआ है, इसको बाद में बताएंगे, क्लास में, रात की क्लास में बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आप लोग देखिएगा यहां पर, यहां देखिए साथियों, किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा AB पर स्थित D बिंदु इस प्रकार है कि CD कोण ACB का बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है। यदि एंगल A 50 डिग्री का है, एंगल B 70 डिग्री का है, तो आपको बताना है ADC कितने डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 45, जिसका आंसर 100 डिग्री होने वाला है, 100 डिग्री होने वाला है, ठीक है। अभी आप लोग क्या करेंगे, सी पे निशान लगा लोगे, एक्सप्लेनेशन रात में। चलिएगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 46 का देखिए, निम्नलिखित में से क्या आकलन के अर्थ को नहीं समझाता, ये आप लोगों को बताना है।
क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर बन रहा है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे भाई, तो आप इस क्वेश्चन के लिए निशान लगाएंगे ए ऑप्शन पर। यह विद्यार्थियों को नामांकित करने में सहायक करता है। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, ए पर टिक लगा देंगे, ठीक है ना मेरे भाई, ए पर आप लोग टिक करेंगे। तो उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 47 आप लोग देखेंगे 1 से 500 तक के बीच में, भाई बिटवीन वर्ड यूज कर रखा है यहां पर साथियों, बिटवीन वर्ड यूज किया है। फर्स्ट पहले नंबर और लास्ट नंबर को इंक्लूड नहीं करोगे, ध्यान से। तो प्राकृत संख्या है जो 3, 5 और 7 सभी से डिवाइड होती हैं, ठीक है। ऐसी कितनी संख्या है जो इन सभी से डिवाइड होती हैं, तो इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा आप लोगों को। 35 या 105, ठीक है, 105 का मल्टीपल। तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4, ठीक है। 4 नंबर बनेंगे, 105, 210, 315, 420, 4 ही तो नंबर बनेंगे जो इन सभी से कटेंगे। ओके, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 48 साथियों, क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। 48 के क्वेश्चन में क्या है, यहां पर देखिए किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक दे रखे हैं। यहां पर देखिए भाई मीन मोड मीडियन के हर क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, आपको बताना है कि माध्य और रेंज, मतलब मीन और रेंज का अंतर बताना है। मीन क्या निकालोगे, सम ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा। रेंज बोले तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। दोनों वैल्यू निकालने के बाद जब आप उनका डिफरेंस निकालोगे तो आप लोग देखोगे 5.5 उस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 5.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई, सभी लोग कर लेंगे। चलिएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 आप लोग देखिएगा मेरे भाई। 48 का आंसर हम आपको बताए हैं 5.5, ओके। तो उसके बाद 49 क्वेश्चन आप लोग देखिएगा साथियों, 49 का क्वेश्चन देखिएगा। तो 49 क्वेश्चन का जो आंसर होने जा रहा है यहां पर आप लोग देखिएगा, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन में b माइनस a। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइएगा -4c, -4c इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, -4c। चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, यहां पर देखिएगा, यदि 955 में जोड़ी जाने वाली संख्या x है तो उसे एक पूर्ण वर्ग बना देती है, तो 3x प्लस 2 किसके बराबर होगा, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 50, इसका जो आंसर होगा 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा साथियों, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। किसी एक क्वाड्रिलेटर है, चतुर्भुज है, जिसका पेरीमीटर दे रखा है BC 48 दे रखा है, CD 17 दे रखा है, AD 40 दे रखा है, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90। तो आपको बताना है कि क्वाड्रिलेटर ABCD का एरिया आप लोगों को बताना है। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आप लोग एरिया निकालेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आपका जो आंसर 660 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 660 आ जाएगा। ओके, चलिएगा उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का क्वेश्चन का आंसर जो होने जा रहा है भाई, अब देखो मैंने आपको पहले भी बोला था कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, देख रहे हो ना आप लोग। चलिएगा, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, उसका हाइपोटेन्यूज कर्ण के अतिरिक्त एक भुजा 30 है, एक भुजा 30 है, तो उसका पेरीमीटर आप लोगों को बताना है। तो पेरीमीटर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर आप लोगों का बनेगा वो बनेगा 80 डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 साथियों, 53 का देखिएगा, अधिगम का वह क्षेत्र जो कि व्यवहार और मूल्यों के साथ संबंधित है उसे खालिस्तान रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है बताना एक बार भाई, कौन बताएगा। सर जी उसको भावात्मक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, मतलब इफेक्टिव डोमेन के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हो सर, बी होगा। बी होगा तो लगाइए भाई, बी बिल्कुल सही है, इफेक्टिव डोमेन के रूप में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 साथियों, क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दे रखी है, 1 2 3 4 4 वैल्यू दे रखी है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, उनका सम आप लोगों को बताना है। अरे यार शायद 11 से 12 क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको ऐसे वाले, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है जी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आप लोगों का सी। तो यहां पर 2 सही 39/40 ये उनका सम आ जाएगा। सम बताना था ना आपको,
हाँ बिल्कुल सम बताना था। तो 2 से 39/40 54 के जो क्वेश्चन का आंसर जाएगा आप लोगों का सी आंसर जाएगा। साथियों उसके बाद आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, इसने क्या बोला, किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ये सब दिया हुआ है, रेडियस को आधा कर दिया जाए, ऊंचाई में 3 की वृद्धि कर दी जाए, तो इसमें बेलन के आयतन की जो व्याख्या करता है, तो भाई बताइएगा ऐसा करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बेलन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 55, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, सी। तो भैया सी जो वॉल्यूम होगा वो 1/3 हो जाएगा। ओके, तो चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बोले तो 56। साथियों 56 का क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। तो अरुण वरुण से 3 साल बड़ा है, एज का क्वेश्चन। अभी एज वाले क्वेश्चन के ऊपर एक इक्वेशन के रूप में आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 56 आप लोग देखे हो, तो इक्वेशन के रूप में जब आप लोग आंसर बनाएंगे तो ये आंसर आप लोगों का बनेगा डी ऑप्शन। साथियों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, क्वेश्चन नंबर 56 का। इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग आज रात में 8 या 9 बजे इवेंट हम लगवा लेंगे, उसको पूरा सोल्व करेंगे। ओके, चलिएगा उसके बाद आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57। साथियों 57 के क्वेश्चन का आंसर जब आप लोग देखेंगे तो देखिए ना एक बार आप लोग, मैं एक ही दिखा पाऊंगा, दोनों नहीं दिखा पाऊंगा आपको। वेन हीले के ऊपर, वेन हीले के ज्यामितीय सिद्धांत के जो अनुसार निम्नलिखित कथनों को ज्यामितीय सोच के अवरोही स्तर पर व्यवस्थित कर कीजिए। अच्छा, बढ़ते क्रम में, तो भैया आप लोगों को तो पता है कि 4 लेवल के ऊपर काम हुआ था। 0 लेवल विजुअलाइजेशन होता है, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन, रिगर। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में वर्गीकृत करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है ना भाई 57 का क्वेश्चन प्रोसेस पे है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था, वेन हीले ने क्या किया था, ज्यामितिक आकृतियों के गुणों की पहचान, इन्हीं के बारे में बताया था। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 58। साथियों 58 का क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इस बार सिंपल इंटरेस्ट का पूछ लिया, लेकिन हर बार आप लोगों से पूछा करता था कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो आप लोग यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है 58 का आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, 675 675 इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59। साथियों 59 के क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, जिसके डायगोनल पी आर और क्यू एस एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करते हैं ओ के ऊपर। तो जबकि ओपी x+7 गिवन है, ये वैल्यू सारी गिवन दे रखी हैं, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होने जा रहा है 26। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 26। क्वेश्चन एक्सप्लेन रात में करेंगे। ओके, तो उसके बाद